हम लोग पूरा बुलेटिन जा रहे हैं आज तक पर, तो मौसम कैसा है विपक्ष का? धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। पूरा गा दीजिए सर, थोड़ा और गुनगुना दीजिए, ये दर्शक सुन रहे हैं आपको। वीरों की ये पाठ भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। वीरों की ये बात भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम। वीरों की ये बात भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम। पर सरकार ऐसा नहीं सोचेगी, सरकार तो कायर सरकार, आपको वीर सरकार कायर है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार की हिम्मत नहीं है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करें, सरकार की हिम्मत नहीं है कि गुजरात में जहरीली शराब से 55 लोगों की मौत हो गई उस पर चर्चा करें, सरकार की हिम्मत नहीं है कि अग्निपथ योजना को लाके जिन्होंने भारतीय सेना को कमजोर किया है, नौजवानों को धोखा दिया है, उस पर चर्चा करें। सरकार की इस बात की भी हिम्मत नहीं है कि 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों का क्यों माफ कर दिया, वो आके सदन में बताए। सरकार की इस बात की भी हिम्मत नहीं है कि आज छोटे छोटे बच्चों के दूध के दाम आपने बढ़ा दिए, आटा दाल चावल के दाम आपने बढ़ा दिए, आप इन मुद्दों पे आके चर्चा करें। इस सरकार की हिम्मत नहीं, ये कायर सरकार है और जनता के बुनियादी मुद्दों से भाग रही है चंद पूंजीपतियों के लिए। मोदी जी का जो सबसे करीबी दोस्त है उसको बैंक से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है, 2.5 लाख करोड़ का। आपको भी मिल जाए तो आप भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। नहीं, पर इसमें सवाल ये है कि अगर आपको यही सब बात कहनी है तो सदन के भीतर कहिए। अभी बातचीत हुई है आप लोग की कल सरकार से, कुछ मामला बढ़ा? कैसे कहें आप बताइए मुझे। ये एक बड़ा अच्छा चला रखा है भाजपाइयों ने कि सदन में कहें, सदन में कहें, कैसे कहें? अरे तो अरे आप पार्लियामेंट, अरे भाई आप पार्लियामेंट बहुत दिन से कवर कर रही है ना, 267 का नियम आपको भी पता होगा। मैंने उस नियम के तहत सरकार को चिट्ठी लिख के कहा कि गुजरात में 55 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब से, चर्चा कीजिए उस पर। वो चर्चा नहीं करते। महंगाई पे लिख के दिया, चर्चा कीजिए, चर्चा नहीं करते। कैसे चर्चा करें बताइए? खाली ऐसे बस हवा में हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। कहाँ तैयार है? आसमान में कि पाताल में? कहाँ तैयार है? संसद में जहाँ नोटिस दिया जाता है वहाँ तो तैयार है नहीं। तो वित्त मंत्री, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, 30% से घटा के टैक्स 22% करते हैं ये लोग। 1,45,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है देश को, और दूध का, दही का, छाछ का, आटा का, दाल का, चावल का, अस्पताल के कमरों का, इसका पैसा बढ़ा रहे हैं। पर ये बताइए कि आपकी पार्टी ने महंगाई पे स्थगन प्रस्ताव दिया? क्योंकि मैंने देखा था MSP पे दिया था, क्या महंगाई पे कितनी बार दिया? थोड़ी जानकारी दर्शकों को भी दीजिए। शर्मिंदा हो जाएगी ये सरकार, क्यों बार बार सुनना चाहती है। कई बार लगातार कई दिनों तक महंगाई पे चर्चा के लिए दिया, MSP पे चर्चा के लिए दिया, इस पे जहरीली शराब से हुई मौतों पे चर्चा के लिए दिया। तो इसलिए ये सरकार के अगर इनको बुला दीजिए सामने बैठ के, आंख में आंख मिला के बोल दें कि हाँ हमने चर्चा की मांग नहीं की, झूठ जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है। जो लोग झूठ बोलने में महारत हासिल कर चुके हैं उनकी बात का क्या कहना है? संजय जी, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए वित्त मंत्री बीमार थी, उनको कोविड था, ये सरकार कह रही थी वापस आ जाने दीजिए तब चर्चा कर लीजिए। अच्छा, वित्त मंत्री बीमार थी तो जहरीली शराब पे क्या हुआ? अगर गुजरात में जहरीली शराब से 55 लोगों की मौत हुई, उस राज्य में जहां 27 साल से बीजेपी है, जहां पे शराबबंदी है, वहां 55 लोग मर गए, उसका सदन में जवाब नहीं देंगे? मैंने भी नियम के तहत 267 के तहत ही उस पर चर्चा करने की मांग की थी। क्या ये इमरजेंसी नहीं लगती? देश के एक ऐसे हिस्से में जहां शराबबंदी है, 55 लोग मर गए, कोई चर्चा नहीं करेगी सरकार? पर ये भी कहा गया कि आप गए, आपने पर्चियां फाड़ी, आपने शोर किया कल और जाके हंगामा किया, सारे नियम कायदों को आपने। बिल्कुल हम सोने के लिए यहाँ नहीं आते, यहाँ सोने के लिए नहीं आते, यहाँ घूमने के लिए नहीं आते। ये पार्लियामेंट जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनी है।
और जब चर्चा नहीं होगी सदन में तो हम अपने तरीके से सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वो तरीका आपको पसंद नहीं, आपने सस्पेंड कर दिया, आपकी मर्जी है, लेकिन चर्चा तो आपको करानी पड़ेगी। आप लोग का आलम तो ये हो गया है कि आप हवाई करेंगे, रोशनी का फैसला जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, यानी कि आर या पार। देखो ऐसा है कि ये आर पार की सिचुएशन ये लोग लाते हैं, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको विपक्ष को भी सुनना होता है। आज ये लोग ज्ञान बता रहे हैं। इसी संसद के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंप्यूटरीकरण के खिलाफ बैलगाड़ी से प्रदर्शन किया था। इसी संसद में सुखराम जी का जब घोटाला हुआ था, उस वक्त टेलीकॉम घोटाले को लेके पूरा का पूरा संसद एक सत्र नहीं चलने दिया था बीजेपी ने। तो तब जनता के पैसे का नुकसान नहीं हो रहा था, तब संसद बाधित करना भाजपाइयों का बिल्कुल सही था। चित भी मेरी पट भी मेरी, ये चलेगा इनका। विपक्ष में रहेंगे तो सदन नहीं चलने देंगे, सत्ता में रहेंगे तो विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे और आरोप लगाएंगे कि हम नहीं चलने दे रहे हैं। अरे महंगाई पे चर्चा करने से क्यों भाग रहे हो? जहरीली शराब से हुई मौतों पे चर्चा करने से क्यों भाग रहे हो? बताओ ना भाई। अच्छा, ये कहा जा रहा है सस्पेंशन जो है वापस ले लिया जाएगा, माफीनामा भर दीजिए, दोबारा ऐसा मत करिएगा। कम से कम वेंकैया नायडू साहब का तो आप लोग को रियाज करना चाहिए। आखिरी सत्र है। अगर वेंकैया नायडू जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, प्रस्ताव सरकार लेके आती है। आपने देखा कल सरकार ने प्रस्ताव किया संजय सिंह को सस्पेंड किया जाए, सारे सत्ता पक्ष के लोगों ने ताली बजा के उसको पास किया। 19 लोगों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव सरकार लेके आई, ताली बजा के सत्ता पक्ष ने उसको पास किया। तो ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि सवाल यह है कि माफी अगर ये लोग मांग लें कि गुजरात में जो जहरीली शराब से मौत हुई है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, माफी मांग लें और गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लें। माफी मांग लें कि बच्चों के दूध का दाम इन्होंने बढ़ाया, आटा दाल चावल अस्पताल के कमरों का दाम बढ़ाया। इनको माफी मांगना चाहिए कि अग्निपथ योजना लाके इन्होंने भारत की सेना को कमजोर किया, नौजवानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम। जी।